अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमारी हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की ज़ात आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे और अपनी रहमतें इसी तरह खुदा की ज़ात जो है वो आप पर बरसाता रहे। रमज़ान के साथ साथ हमारी ज़िंदगियों के जो दिन हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। हमें इन कम दिनों में खुदा की ज़ात की रज़ा के लिए जो कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल रखें। कभी कभी फेसबुक पर झूठी झूठी सच्ची ऐसी तहरीरें पढ़कर दिल दहल जाता है। एनी हाउ, अपना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपसे गुजारिश है और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। रियासत ने डंडा पकड़ लिया है फाइनली और रूल्स ऑफ गेम तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। अब कार्रवाइयाँ बिला तफरीक होंगी, सिलसिला शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपागंडे के मामले में मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT ने तहरीक इंसाफ के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक PTI को 16 अफराद 18 मार्च को JIT के सामने पेश होने के नोटिस जारी कर दिए गए। फरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, शबाज शब्बीर, वकास अक्रम, तैमूर सलीम को JIT के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया। सिबगतुल्ला विरक, अजहर मिशवानी, नुमान अफजल, जबरान अलियास को भी JIT के सामने दोबारा तलब किया गया। जबकि सुलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली मलक को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। PTI के बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके हैं। JIT ने लीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी किया हुआ है और PTI के अफराद के खिलाफ रियासत मुखालफ प्रोपागंडे के हवाले से तहकीकात जारी हैं। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत JIT तश्कील दी गई है और JIT इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात जारी है। अब इससे नजर ये आता है कि इस वक्त जो रियासत है वो बिला तफरीक ये काम करने के लिए उन्होंने जो जिसे कहते हैं ना डंडा, वो उठा लिया है। डंडा इसलिए उठा लिया है कि इसके बगैर अब गुजारा कोई नहीं है, इसके बगैर अब गुजारा हो नहीं रहा। ऐसा हो नहीं सकता कि जनाब आप दिल चाहे जब जो मर्जी करें और आपको कोई पूछने वाला ना हो। तो ये जो मैं और आप और ये 16 करोड़ 26 करोड़ जो आवाम है, वो जो सुबह शाम ये कह रहे थे कि रियासत क्यों कमज़ोरी दिखा रही है, क्या वजह है ये कमज़ोरी दिखाने की, तो मेरे ख्याल में मुझे और आपको जवाब मिल गया कि रियासत कमज़ोरी नहीं दिखा रही। रियासत माँ होती है और माँ का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों की कुछ गलतियाँ माफ़ कर दे, दरगुजर कर दे। लेकिन ये जो गलतियाँ की जा रही हैं ये माफ़ करने वाली नहीं है और दरगुजर करने वाली नहीं है, वरना फिर शायद माँ अपना वजूद खो देगी, अपनी पहचान खो देगी अगर इन लोगों को इग्नोर किया गया। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अगर अपनी वो डगर से नहीं हटती, अपनी हटदर्मी से नहीं हटती और जो इमरान खान है जो उसकी एक ज़िद है उससे वो नहीं हटता कि उसे किसी भी सूरत में, उसको BLA मंजूर है, उसको हिंदुस्तान मंजूर है, लेकिन उसको पाकिस्तान मंजूर नहीं है। उसको BLA की सलामती मंजूर है, उसको हिंदुस्तान की ख्वाहिश का एहतराम है, लेकिन पाकिस्तान के वजूद इमरान खान को शायद अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या फिर पंजाबी च कहते हैं कि जो उन्हें बयाना फड़िया है इस मुल्क में तोड़न ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ डटिया होया कायम है। और उसके जो तकलीद, अंधी तकलीद करने वाले जिन लोगों को मैंने नाम लिया है, बहुत सारे लोग जो हैं आगे जाके इसमें मजीद ऐड होंगे, शायद वो भी इमरान खान की तरह अंधी तकलीद में पागल हो चुके हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रही। खैर यही नहीं, सिर्फ मजीद गिरफ्तारियां भी जारी हैं। कल हैदर सईद नामी इश्तहारी को उठाया गया था, आज उसको अदालत में पेश कर दिया गया है। इसने तो फौज में बगावत से उकसाने के ट्वीट्स किए थे और जाफर एक्सप्रेस के मामले पर कई ट्वीट्स किए, रियासत मुखालफ इंतशार फैलाया। इसको आज अदालत में पेश किया गया, मुकदमा सामने आ चुका है। FI ने 3 रोज का रिमांड ले लिया है। FI साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद ने रियासती अदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले मुलजम को बनी गाला से गिरफ्तार किया है। FI के मुताबिक मुलजम ने जाफर एक्सप्रेस पर वाक़े पर मनफी प्रोपोगंडा किया है, तज़हीक अमेज जो वो उसका मवाद है वो शेयर किया है। और FI साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद का कहना है कि मुलजम सोशल मीडिया पर कलअदम तंजीमों की हमायत और तशहीर में मुलव्वस है। मुलजम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद जो हैं वो कब्जे में ले लिए गए हैं और कब्जे में, अच्छा वो मैंने कल इस पे एक छोटा सा मैंने रिसर्च भी की, छोटी सी। मैंने कहा यार ये क्योंकि जाहिर है जब उठा लिया जाता है तो वो फिर ये भी कहा जाता है कि इसने किया कुछ नहीं और इसको सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में उठाया गया। उसकी वालदा मोहतरमा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो माएँ होती हैं उनके नज़दीक को जगह भी मार गया और मां ने कैसे मेरा मासूम बाल गोरिया मार देता है, पुलिस ने मेरा मासूम बाल मारता है। जगे की गल कर रहे हैं जरा फैसलाबाद
जगा मोरिया ते 9 मन रेत भेल, तुहानू याद होएगा, वो बड़ा मशहूर किरदार साडे पंजाब दा। तो उसकी माँ ने भी ये कहा था कि मेरा बच्चा मासूम है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर ये जो माँ का मामला आ रहा था कि ये जो इनकी वालदा हैं वो जो रो रही थी, पीट रही थी, वो एक तस्वीर में अलीमा खान के पीछे छतरी पकड़ कर खड़ी हैं फ़ख्र से। तो उनका बेटा जो है इमरान खान की पोस्टें और इमरान खान की इश्क में आगे चला गया कि वो तबूतों वाली तस्वीर लगाकर, जो कि पहले की है, नीचे लिख रहा है कि अगर तुमने अपने ईमानदारी से फ़राइज़ अंजाम दिए होते तो तुम्हें ये 200 ताबूत ना उठाने पड़ते। फिर उसने फ़ौज के बारे में भी लिखा, फ़ौज के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए थी। बट एनी हाउ, अब वो गिरफ्तार हो चुका है और उसको अदालत के सामने पेश कर दिया गया है, जो मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी बात है। अदालत में सामने पेश करना भी चाहिए। अब देखते हैं कि अदालत उस पर क्या जवाब देती है। क्या अदालत को भी वही जराइम नज़र आते हैं जो मुझे और आपको उस बच्चे के जराइम नज़र आ रहे हैं। मैं कभी भी किसी भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के गिरफ्तार होने पर ना खुशी का इजहार कर सकता हूं, ना ही मुझे ये अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि ये बच्चे ने जो किया है उसके लिए उसको मेरे ख्याल में अब भुगतना पड़ेगा। बट एनी हाउ, ये अब सिलसिला चला है। ये जाहिर है मेरी और आपकी बड़ी टकामी करके डिमांड थी कि ज़रा थोड़ा सा ये सिलसिला चले, क्योंकि इस तरह से अगर इग्नोर करते रहे तो ये आने वाले दिनों में जिस तरह ये भारत इनके साथ शामिल हो गया, BLA शामिल हो गई है, रॉ शामिल हो गई है, तो उसके बाद फिर जो होना है वो तो आपको पता है। लेकिन अब लग रहा है कि रियासत ने थोड़ा सा हाथ जो है वो सख्त किया है। दहशत गर्दी के खिलाफ रियासत ने कमर कस ली है। अहम तरीन इजलास तलब कर लिए गए हैं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब किया है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल को 11 बजे कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा, जिसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अलामिया के मुताबिक इजलास में अस्करी क़यादत और पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी से सूरत हाल से आगाह करेगी। आर्मी चीफ DG ISPR ने ब्रीफिंग दी है और कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली में होगा, जिसमें पार्लिमान में मौजूद सियासी जमातों की पार्लिमानी लीडर्स और इनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे, जबकि मुतलका कबीना के अरकान भी इसमें शिरकत करेंगे। यहाँ पर भी PTI की एक और चाल नाकाम हुई है। चाल ये थी कि इमरान खान के बगैर APC में शिरकत नहीं करेंगे। PTI का कहना था कि इमरान खान के बगैर शिरकत ही नहीं कर सके। फिर ऐसा हुआ कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। अब वहाँ तो वही शिरकत कर सके जो असम्बली का रुकन होगा। यूँ इमरान खान की झलक देखने से यूथिये जो है वो महरूम हो जाएंगे। मेरे ख्याल में होना भी यही चाहिए। ये इमरान खान साहब जो एक अगर किसी जगह पे उनके बारे में नरम रवैया रखना चाहिए, इसलिए कि सियासतदानों को आप सियासत से दूर नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा दुख और बड़ा तकलीफ से कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब तमाम वो हदें क्रॉस कर रहे हैं जो एक सियासतदान की होती है। सियासतदान अपनी सियासत के लिए मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दे। मेरे ख्याल में आज तक शेख मुजीब को कोई अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करता। हालांकि उसमें उस वक़्त की बहुत सारी स्टोरियां दूसरी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि शेख मुजीब मुल्क तोड़ने का मौजब बना और उसके बाद फिर जाहिर है उसके बारे में वो मुल्क जिसको उसने तोड़ा कैसे कोई बेहतर सोच सकता है, अच्छा सोच सकता है। तो इमरान खान साहब जो हैं उनका जो किरदार है वो सब आपके सामने है। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब उस मुल्क के जवान शहादतें पेश कर रहे होते हैं, उस मुल्क के आम सादा लोग, मासूम लोग अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब दहशत गर्दों के साथ खड़ा होता है, अपनी रियासत के जवानों के साथ, अपनी रियासत की आवाम के साथ खड़ा नहीं होता। तो ये दुख और तकलीफ है। तो अगर इमरान खान साहब इसमें शिरकत करना चाहते थे, उनका रवैया ऐसा होता, माजी में क्या जेलों से शिरकत नहीं करते रहे? जी बिल्कुल करते रहे। लेकिन क्योंकि उनकी जो लड़ाई होती थी वो खालिस्तान सियासी लड़ाई होती थी, जमहूरियत के लिए लड़ाई होती थी, मुल्क तोड़ने के लिए लड़ाई नहीं होती थी। लेकिन खान साहब जो हैं उस लड़ाई में बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा आगे से भी ज़्यादा से भी आगे से आगे निकल जाते हैं, और उसका फिर जो रिजल्ट है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं तो कभी भी जमहूरियत में किसी के भी खिलाफ ना हो सकता ना हूँ, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब का रवैया, उनकी पार्टी का रवैया, उनके पार्टी के लीडरान का रवैया ऐसा है कि उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। उस पर सिर्फ आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और दुआ जो है वो आपकी कबूल इसलिए नहीं हो सकती कि इनके 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 खाते में जराइम इतने बड़े बड़े लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा जराइम तो आपको याद होगा मस्जिद नबी वाला वाकया। मैं कल रात एक मौलवी की बात सुन रहा, उसने कहा कुछ भी हो जाए, क़यामत भी आ जाए, मैं इमरान खान की गवाही देंगा, उन्हें मेरे प्यारे रसूल का नाम लिया। और सरकार 26 करोड़ अवाम पाकिस्तानी प्यारे रसूल का नाम लेते हैं, पूरी दुनिया इस नाम लेती है, लेकिन एक ऐसा बदबख्त इंसान है जिसने क्या किया था मस्जिद नबी में, और जहां पर काम करने वाले मजदूर जब मस्जिद नबी तामीर हो रही थी तो अपनी ईंट तोड़ने के लिए भी 15-25 किलोमीटर दूर जाते थे, एक ईंट तोड़ने के लिए कि यहां पर प्यारी
जिसके सदके दो जहान के सदके ये दुनिया बनाएगी, वो आराम फरमा रहे हैं। और आप मौलवी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान नाम लिया, भाई नाम क्या मैं नहीं लेता? क्या मौलवी आप सुबह से लेकर शाम तक नाम नहीं लेते? उस बदबख्त के बारे में ये कहें कि जिसने मस्जिद नबी में दुनिया की तारीख में, शायद हमारे बहुत सालों पाल पहले, जहां पर जब हिंदू मुसलमान, जब उस वक्त के जो हिंदू हुआ करते थे जिसको आप बुत परस्त किया करते थे, या कोई और लोग होते थे और लड़ाइयां, तब कोई ऐसा हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन पिछले 2 साल 200 साल में, 400 साल में, 600 साल में तुर्क भी आराम से अपना इक़्तिदार छोड़कर चले गए थे, सऊदियों के हवाले करके चले गए थे, वहां पे कोई शोर शराबा नहीं किया था। लेकिन इस बदबख्त इमरान खान ने मस्जिद नबी भी माफ़ नहीं की थी, ये आप लोगों को याद होगा। और वही मस्जिद नबी में और वही खाना काबा में इसकी तस्वीरें लहरा कर जो शिरक किया जाता है, वही शायद आज इसको सजा मिल रही है। इस्लामी टच नहीं देना चाहिए अपनी गुफ्तगू में, लेकिन क्या करें, जो वाक़े हैं, जो चीज़ें हैं, वो तो कोट करनी पड़ती है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा आपके साथ है। खुश रहें, सलामत रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो दूसरे ग्रुपों में शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ये जो अभी रियासत ने डंडा उठाया है, आपके ख्याल में क्या ये डंडा काम कर जाएगा? इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।